बोर्ड एग्जाम 2023। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 जो कि बहुत ही नजदीक है। और अगर आपने प्रदीप सर की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अगर वो आपने देखी होगी तो शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी हम बोर्ड एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका जो पेपर पैटर्न है वो समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जब हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं तो हमें ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, ये हमें चीजें क्लियर हो जाती है। तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करते, जो पूरा रोड मैप है वो हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो आज उसी चीज को ध्यान रखते हुए आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं आज आपके 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न। आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाले, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो टोटल सेक्शंस आपके इंग्लिश के पेपर पैटर्न इंग्लिश के पेपर के लिए आने वाले वो होने वाले आपके 6 सेक्शंस में क्या डिवाइड किया जाने वाला। जो आपका पहला सेक्शन होगा वो आपका लैंग्वेज स्टडी वाला होगा, दूसरा जो टेक्सचुअल पैसेज का, तीसरा होगा पोइट्री का, चौथा होगा नॉन टेक्सचुअल पैसेज और पांचवा होगा राइटिंग स्किल और लास्ट जो होगा आपका क्रिएटिव राइटिंग का। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रिपरेशन करनी वो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी में क्या ये सब डिवाइडेड किया गया है जिसका आपका एक जो है 8 मार्क्स के लिए और एक जो 2 मार्क्स के लिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा, एक आपका A1 और A2 में। अब A1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बी में लैंग्वेज स्टडी होगी जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। शायद इसमें आपको ऑप्शन भी आएगा, 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, एक अटेम्प्ट करना है या फिर एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको वही अटेम्प्ट करना रहेगा। अब इसके लिए आपको जो टोटल टाइम अलॉट करना है, आपको जो टोटल जो ड्यूरेशन होने वाली इंग्लिश पेपर के लिए मिलने वाली है वो 3 आवर्स की मिलने वाली है। कितने आवर्स की? 3 आवर्स की मिलने वाली। यानी अगर मैं सब डिवाइड करूं तो 180 मिनट्स आपको क्या मिलने वाले। तो उसमें से आपको जो 51 मिनट्स है 51 मिनट्स बोल रहा हूं, 15 मिनट्स है जो आपको डेडिकेट करने वो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी के लिए करना है। ठीक है, अब यही पे अगर मैं बात करूं सेक्शन जो आता है टेक्सचुअल पैसेज का, टेक्सचुअल पैसेज यानी आपके जो टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसी में से एक पैरा दिया जाएगा और उसी पैरे के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ ग्रामर्स पूछे जाएंगे, वो आपको क्या करना रहेगा, वो आपको लिखना रहेगा। अब यहां पे इन बात की जो टोटल मार्क्स है वो 20 मार्क्स आने वाला है, 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है और जो टाइम अलॉट करना है, टोटल जो टाइम अलॉट करना है वो 30 मिनट्स का आपको अलॉट करना है, यानी 15 मिनट्स का अलॉट करने वाला। ठीक है, अब यही बात अगर बात को सेक्शन 3 यानी पोइट्री वाले सेक्शन की, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 वो स्प्लिट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी में क्या स्प्लिट किया जाएगा, जो कि दोनों ही 5-5 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसके लिए आपको दोनों ही 10-10 मिनट्स का आपको डेडिकेट करने। अब यहां पे अगर मैं बात करूं जो एप्रिसिएशन ऑफ पोयम है ये आपके हाथ का मार्क्स है, ये आपके हाथ का मार्क्स। अगर आप बोलोगे नीचे कमेंट करोगे कि आपको जो इस पोएम का अप्रिसिएशन चाहिए, अगर मैं बात करूं अगर एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बताऊं जो टोटल पोएम्स है आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए वो 8 पोएम्स है, तो आपको 8 पोएम की जो अप्रिसिएशन है वो लर्न करके रखनी है। अब यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये होता है कि आपको पोएम दिया रहता है, पोएम का टाइटल भी दिया रहता है और पोएम का जो राइटर होता है यानी जो पोएट होता है उसका नाम भी दिया रहता है, आपको क्वेश्चन नहीं। तो आपका कहीं ना कहीं ये सरदर्द तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी 2 मार्क्स अप्रिसिएशन में ऐसे ही फिक्स हो जाते हैं। और बाकी के कैसे सारी चीजें लिखने क्या ट्रिक होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे तो यहाँ कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलोगे तो आपके लिए हम लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आप पिछले साल की वीडियो चेक करोगे तो ऑलरेडी चीजें बनाई गई थी, स्टूडेंट्स को सिखाई गई थी। यहाँ पे हमारे चैनल पे सारी चीजें आई थी, प्रदीप सर की स्ट्रैटेजी वीडियो, प्रदीप सर की जो ट्रिक्स है वो आए थे और जिसकी वजह से ये एप्रिसिएशन वाला काम तो ये 5 मार्क्स तो आपके हाथ का ही था दोस्तों। ठीक है, फिर इसके अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन 4 में नॉन टेक्सचुअल पैसेज आता है यानी अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होगा वो कहीं और से आएगा, जो 10 मार्क्स के लिए डेडिकेटेड होता है और सही वही आपको क्या एक पैसेज दिया जाएगा, उसको समरी लिखना रहेगा जो कि शायद इसी पैसेज के बेसिस पे रहेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। 5 मार्क्स के लेगा। दोनों के लिए टाइम जो डेडिकेट है 30 मिनट्स का डेडिकेट करना है। इन टोटल 20 मिनट्स आपको पैसेज के लिए, 10 मिनट्स आपको इसके लिए। ठीक है, और हाँ एक और चीज बताओ, अगर आप चाहते हो कि पैसेज में से आंसर कितनी जल्दी ढूंढ सके, कैसे जल्दी ढूंढे, अगर इसके लिए भी एक ट्रिक चाहते हो कमेंट करो, उसके लिए भी वीडियो आएगी दोस्तों, आपके लिए सारी चीज आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन आपका 5th जो है जिसमें लेटर राइटिंग आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में से कौन सा लेटर अटेंड करना चाहिए या फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल में से कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर ये भी आप चाहते हो तो ये भी आपको बताया जाएगा। 5 मार्क्स के लिए ये रहेगा, ये आपके हाथ के, ये भी आपके हाथ का मार्क्स है, ये भी आपके हाथ का मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 50 मिनट से डेडिकेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन 50 मिनट से कम का ही टाइम लगेगा। बस आप अगर प्रदीप सर की ट्रिक फॉलो करके जाओगे ना भाई 50 मिनट भी नहीं लगने वाला, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर A1 आएगा, नॉन वर्बल टू वर्बल आएगा, फिर वर्बल टू नॉन वर्बल आएगा जो 5 मार्क्स के लिए रहेगा, आपको 15 मिनट्स देने रहेंगे। व्यूज और काउंटर व्यूज कैसे लिखना है, या फिर स्पीच लिखना है, व्यू काउंटर व्यू लिखना है या फिर स्पीच लिखना है, इन दोनों में से कौन सी चीज अटेम्प्ट करनी है,
ये भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। फिर एक्सपांड आइडिया, एक्सपांशन ऑफ थीम, ये चीज, फिर डेवलपिंग अ स्टोरी ऑन नरेटिव, ये सारी चीजें किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे आपका जो टोटल है 80 मार्क्स का पेपर ऐसे कंसिडर किया जाता है और 180 मिनट्स आपके ऐसे खत्म होते हैं। लास्ट के 10 मिनट्स रहेंगे जो आपको पेपर चेक करने के लिए, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी, ये सारी चीज आपको बताई जाएगी। समझ में आ गया। अब यहां पे आपको मैं बता दूं कि अब इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन से नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, और अटेम्प्ट करने हैं तो उसको किस तरह से लिखना है, आपको सारी चीजें यहां पे गाइड की जाएगी। बस करना क्या है, बस नीचे कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना आप सपोर्ट दिखाओ उतनी चीजें आएंगी। और ये पूरा जो 80 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका जो है हमारे चैनल पे हो जाएगा, प्रदीप सर के ट्रिक के साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रैटेजी के साथ पूरा कंप्लीट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके लिए सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अभी लैंग्वेज स्टडी वाली वीडियो आने वाली है जहां पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहां पे आपको एक पूरा मैं बोलूं एक जिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको A1 में आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको A2 में आएंगे, B में कौन से किस क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें आपको बता जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, पेपर पैटर्न आपको समझ में हो गया, क्लियर हो गया। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी किसी तरह का पेपर पैटर्न चाहते हो तो कमेंट में बताओ। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे भी आपके लिए कई सारी चीजें आने वाली है दोस्तों। चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की परीक्षा की जो तैयारी है ग्रेट ट्यूटोरियल से और प्रदीप से के साथ क्या करते रहो दोस्तों।